चुनौतियों का एक लंबा सफर टाटा की एयर इंडिया। हाल ही में टाटा समूह ने सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली है। इसके साथ ही रतन टाटा ने साथ के साथ ट्वीट किया और बोले वेलकम बैक एयर इंडिया, यानी कि रतन टाटा बहुत ही भावनात्मक रूप से इस बात को ले रहे हैं। पर रतन टाटा ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि हम ये स्वीकार करते हैं कि एयर इंडिया को फिर से खड़ा करने के लिए हमें बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि टाटा ने इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया और इसलिए पूरे देश की नजरें भी एयर इंडिया पर टिकी हैं। इसलिए टाटा को कम करने होंगे कुछ ये काम, जिसके कारण आगे जाकर एयर इंडिया अच्छी चुनौतियों को पार कर सके। सबसे पहले है खर्च कम करने होंगे। टाटा के सामने पहली चुनौती तो यही होगी कि एयर इंडिया को फायदेमंद कैसे बनाया जाए। टाटा ने इसे देश को एक मजबूत एयरलाइंस के देने के मकसद से खरीदा है, इसलिए उसे एयर इंडिया के मौजूदा खर्च को कम करना होगा। वैसे सरकार की दखलंदाजी कम होते ही खराब खर्च तो अपने आप ही कम हो जाएंगे, लेकिन खर्च कम करने के साथ साथ उसे अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी होगी। इसके अलावा कुशल नेतृत्व देना होगा। शुरुआत में कुशल नेतृत्व और कुशल टीम का चयन करना टाटा के पास दूसरी चुनौती है। ये काम जितनी जल्दी हो, जितनी कुशलता से हो, उतनी तेजी से ही एयर इंडिया आगे बढ़ेगा और फायदे में जाएगा। एक अच्छी टीम भी किसी प्रोडक्ट को आगे ले जा सकती है। वैसे अब एयर इंडिया में सरकार की दखल अंदाजी नहीं है, इससे एयर इंडिया की लीडरशिप, बोर्ड और प्रोफेशनल टीम चुनने की स्वतंत्रता टाटा के पास होगी, यानी कि वह अपने फैसलों को लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा डायनेमिक प्राइसिंग व विमानों का मेंटेनेंस करना होगा। तमाम प्राइवेट एयरलाइंस डायनेमिक प्राइसेस करते हैं, तो अब एयर इंडिया को भी एग्रेसिव मार्केटिंग करनी होगी। एग्रेसिव मार्केटिंग को ही प्रॉफिट का टूल्स बनाना होगा। सालों से विमानों का मेंटेनेंस नहीं हुआ, अब टाटा को विमानों के मेंटेनेंस और इंटीरियर पर भी काम करना होगा। इस पर भारी खर्च होगा, इसलिए राजस्व बढ़ाने के साथ साथ कार्य को अच्छे तरीके से और चरणबद्ध तरीके से हाथ में लेना होगा। एयर इंडिया की ऐसी स्थिति क्यों हुई? साल 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइंस लिमिटेड शुरू की थी। आज़ादी के तुरंत बाद जब प्राइवेट संस्थानों के राष्ट्रीयकरण के प्रयास शुरू हुए, तो इसके तहत 1948 में भारत सरकार ने इसमें 49% हिस्सेदारी खरीद ली। उसी साल इसका नाम एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड कर दिया गया। तो इस तरह से एयर इंडिया की स्थिति ऐसी हो गई, लेकिन अब ये फिर से टाटा के हाथ में है, तो इसका फैसला भी टाटा के हाथ में ही चला गया है। तो इसके लिए मुबारकें हैं टाटा एयरलाइंस को। कभी भारत के लिए गर्व का प्रतीक रही एयर इंडिया लंबे अरसे से सरकार और देश पर बोझ बनी हुई थी। घाटे में चल रही एयर इंडिया को अब टाटा ने खरीद लिया है।